वेलकम बैक। बिजली के महंगे बिल जलने लगे आवाम के दिल। महंगाई के भंवर में फंसे आवाम की जेबों पर भारी भरकम बिलों से कारी वार कर दिया गया। शहरों ने भी सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया। ओवर बिलिंग के खिलाफ पूरा पाकिस्तान सरापे एहतजाज। बिजली पर टैक्सेस और इजाफी चार्जेस खत्म करें वरना बिल अदा नहीं करेंगे। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। महंगाई का राज, खाली जेबें, ऊपर से बिजली के होशरुबा महाना बिल। आवाम पर बिजली बंद कर गिरे, बस बहुत हो गया, पैसे कहाँ से लाएं, बिल अदा नहीं करेंगे। आवाम ने बार बार बिजली बम गिराने पर तबले जंग बजा दिया। बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ आवाम शहर शहर उठ खड़े हुए हैं। खैबर से कराची तक बिल्स में नाजायज टैक्स के खिलाफ आवाम सड़कों पर। हुकूमती जुल्म के खिलाफ शदीद एहतजाज करने लगे। शहरी कहते हैं पहले ही 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। खाना महंगा, सफर महंगा, इलाज महंगा, इतने ज्यादा बिल अदा करने की सक्कत नहीं है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिल्स में इजाफा फौरी वापस लेकर आवाम को रिलीफ दें, वरना एहतजाज जारी रखेंगे। आवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब देखते हैं IMF के सामने हाथ बांधे हुकूमत रिलीफ दे भी सकती है या फिर नहीं। बिजली के बिलों में इजाफे पर सब्र जवाब दे गया। मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए जिनमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने एहतजाजन बिल जलाए और धरना दिया। बिजली के बिलों में इजाफे पर आवाम बिलबिला उठे। शहर शहर एहतजाज, मुजाहिरीन ने बिल्स जला दिए। लोगों ने बिल जलाए हैं, लोगों ने नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म से गुजारिश करूंगा, आपने मीटिंग बुलाई है, लॉलीपॉप न देना, 13 का 13 टैक्स खत्म करें और बिजली की कीमत भी कम करें ताकि आवाम को सहूलत हो। फैसलाबाद में शहरियों ने वापडा ऑफिस का रुख कर लिया। भावलपुर में भारी भरकम बिलों के खिलाफ रैली निकाली गई। सरगोदा में मुजाहिरीन ने बिल्स जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। टोबा टैक्सिंग में खवातीन बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ घरों से निकल आई। तलागंग में आवाम ने एहतजाजन बैनर्स आवेजा करके एहतजाज किया। शोरकोट में बिजली बिलों से सताए आवाम सड़कों पर आ गए। बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिर बरादरी, मजदूर और शहरी सिरापा एहतजाज बन गए। तौसा शरीफ के शहरी वापडा इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जहानिया में ताजिर बरादरी ने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। बिजली के बिलों में इजाफे पर नौशहरा के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के हालिया बिलों ने होश उड़ा दिए। जलालपुर पीरवाला में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शहरियों ने अनोखा एहतजाज किया। बिजली के बिल अदा करने के लिए एहतजाजन भीख मांगना शुरू कर दिया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हुकूमत ने आवाम को भी भिखारी बना दिया है। बिजली के भारी बिल उधार लेकर अदा किए। इस माह बिजली के भारी बिल कहां से अदा करें? मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए और बिलों में जालिमाना टैक्सेस को फौरी खत्म किया जाए। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ आवाम की आवाज़ पर ऐवान हिल गए। शहर शहर आवाम का एहतजाज। निगरान वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली के निरखों के हवाले से हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने कल बिजली के निरखों और सार्फिन के बिलों पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों से इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग पेश करने की भी हिदायत की है। सार्फिन को बिजली के बिलों के हवाले से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। ज़रूरी नहीं कि अमेरिका के साथ हर बात पर इत्तेफाक हो। मुल्कों के दरमियान अमूर पर इत्तेफाक और इख्तिलाफ रहता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तुलबा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा अमेरिका के साथ तवील मुद्दत शराकत दारी चाहते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर एक तवील जंग लड़ी और अमन के लिए किरदार अदा किया। मालूम नहीं कि IMF को दुश्मन के तौर पर क्यों देखा जाता है। IMF के ताउन से हमारी मईशत को संभाला मिला। Of America out of the Civil War, the Southerners and the Northerners and the way it has created its federation, it has a lot of lessons, political lessons, administrative lessons for Pakistan too. So we see United States as a big power, but at the same time we want to see it to turn itself into a great power. So it's not essential always that it would be great if it is big. And
We want to partner that journey of greatness along with that. Our common human values. We primarily believe in inclusiveness. We borrow the terms, I've been constantly coining it for the last 10 days and talking about a Pakistani dream. So primarily I took it from American dream. चेयरमैन पीटीआई फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। परवेज खटक का दावा कहते हैं तहरीक इंसाफ की एक मुजरिम पार्टी साबित हुई है और इस पर पाबंदी लग सकती है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन ने तोशाखाना, साइफर, मनी लॉन्ड्रिंग और 9 मई के मुकदमात साबिक वज़ीर आज़म के लिए खतरनाक करार दे दिए। तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक का दावा। पिशावर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, साबिक आर्मी चीफ ने हमारा बहुत साथ दिया था। इलेक्शन के लिए जनरल रिटायर्ड बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने माहौल बनाया। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा कि शहबाज शरीफ लिख कर देंगे कि असेंबली तहलील होगी। जनरल बाजवा ने चेयरमैन पीटीआई को कहा धरना खत्म करो, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं माने। जनरल बाजवा ने भी आखिर में हाथ खड़े कर दिए और कहा मैं और नहीं कर सकता। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह ने कहा चेयरमैन पीटीआई को सदारती निजाम पसंद था। वो 18वीं तरमीम और सूबे की खुद मुख्तारी के भी खिलाफ थे। हुकूमत आजिम खान चलाता था, बाकी मदद करते थे। पीटीआई चेयरमैन के लिए 4 केसेस मसाइल खड़े कर सकते हैं। इन केसेस में तोशाखाना, साइफर, लॉन्ड्रिंग और 9 मई का केस शामिल है। 9 मई सबसे खतरनाक केस है जो फौजदारी केस बनता जा रहा है। तहरीक इंसाफ एक मुजरिम पार्टी साबित हो सकती है और उस पर पाबंदी लग सकती है। परवेज खटक का कहना था इन्हें इलेक्शन फरवरी में होते नजर आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आला महमूद खान जल्द खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर होंगे। सियासी जमातों से इलेक्शन कमीशन के मुशावरत का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती अमल में मजीद सियासी जमातों को शामिल करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम और जमात इस्लामी को मुशावरत के लिए तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने अमीर जमात इस्लामी, कन्वीनर एमक्यूएम को भी शिरकत की दावत दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम और जमात इस्लामी को 28 अगस्त को तलब किया है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिए। हुसैन शाह कहते हैं आइन के तहत इलेक्शन 90 रोज़ में होना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर देता तो अच्छा होता, नई सीट बन नहीं सकती। सीट बढ़ाने के लिए असेंबली लाजमी है। कराची से मंजर रिजवी की रिपोर्ट देखिए। सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह का कहना था मरदमशुमारी पे हमारे वफ्द ने वफाकी हुकूमत से मुलाकात की थी, सीट बढ़ाने की बात नहीं की थी। सक्खर में सहाफ़ी के कत्ल पे JIT बना दी गई थी। हमारे सहाफ़ती दोस्तों और जो शहीद की फैमिली है उनके कहने पे JIT बना दी गई थी। साईं मुराद अली शाह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे और फिर उन्होंने 2 तरह की वो कमेटी बनी, एक जो IG साहब ने की, फिर होम डिपार्टमेंट ने, क्योंकि सब ने कहा कि JIT होनी चाहिए। नासिर हुसैन शाह का कहना था इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर देता तो अच्छा होता। आइन के तहत इलेक्शन 90 रोज में होना लाजमी है। आबादी के लिहाज से डिलिमिटेशन करना होगा, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। जी हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन जो हैं वो 90 रोज़ में हो जाएंगे और इसीलिए कल CEC में फ़ैसला हुआ है और चेयरमैन साहब ने जो हमारी जाएगा एक वफद इलेक्शन कमीशन में, वो वहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे हों और 90 रोज़ के अंदर हों। और हम बहुत पुरुमीद हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारी इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखेगा। बिजली की बिल होशरबा इजाफा हो रहा है, बिजली के बिल ज़्यादा होंगे तो इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। कैमरामैन नवेद आफ्ताब के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज़, कराची। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इंतखाबात से कबल नई हल्का बंदियाँ कराने का मुतालबा भी कर दिया गया। अरकान राबता कमेटी ने राय दी कि शफाफ इलेक्शन के लिए नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। नई हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ही नहीं है। फैसला हुआ कि MQM पाकिस्तान नई मुनसिफाना हल्का बंदियों के लिए तमाम आइनी कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। और कानूनी माहिरीन ने PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम को कंप्लेंट ऑफ कोर्ट करार दे दिया है। कहते हैं कि ये अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम और हमला है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये PTI की रविश है कि जब भी फैसला आना हो अदालत और जज को टारगेट किया जाए।
اس سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی قائدین اور کارکن مختلف ججز کو دھمکیاں دے چکے۔ جج زیبا، قاضی فائزیسا، جج ہمایوں سمیت مختلف لوگوں کو منظم مہم کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے نشانے پر اب چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، جن کی ذات اور فیصلوں کو انتہائی قابل اعتراض زبان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس منظم پروپیگنڈا اور سائبر وارفیئر کا مقصد صرف ایک ہے کہ جج کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ فیصلہ اپنے حق میں کروایا جا سکے۔ قانونی ماہرین نے پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف منظم سوشل میڈیا مہم کو کنٹمپٹ آف کورٹ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے خلاف ایک منظم مہم اور حملہ ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی روش ہے کہ جب بھی فیصلہ آنا ہو عدالت اور جج کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اس سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی قائدین اور کارکن مختلف ججز کو دھمکیاں دے چکے ہیں۔ جج زیبا، قاضی فائز عیسیٰ، جج ہمایوں سمیت مختلف لوگوں کو منظم مہم کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے نشانے پر اب چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، جن کی ذات اور فیصلوں کو انتہائی قابل اعتراض زبان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس منظم پروپیگنڈا اور سائبر وارفیئر کا مقصد صرف ایک ہے کہ جج کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ فیصلہ اپنے حق میں کروایا جا سکے۔ قانونی ماہرین نے پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف منظم سوشل میڈیا مہم کو کنٹمپٹ آف کورٹ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں یہ عدلیہ کے خلاف ایک منظم مہم اور حملہ ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کیس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 29 اگست کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ گزشتہ سماعت پر جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سے کیس میں فل کورٹ بنانے کی درخواست کی تھی۔ وفاقی وزیر برائے کامرس اینڈ انڈسٹری گوہر اعجاز کہتے ہیں اپنا 90 دن کا ٹارگٹ طے کر لیا ہے، ایکسپورٹ والیوم $80 ملین تک لے کر جاؤں گا۔ لاہور سے رانا کامران کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر کامرس اینڈ انڈسٹری گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ 25 کروڑ آبادی کے ملک کے لیے ایکسپورٹ والیوم $80 ارب تک لے کر جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے مسائل حل کروں گا۔ ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ 25 بلین کی شارٹیج ہے تو مجھ کو تو یہ ریمیٹنس کے علاوہ $80 بلین کی ایکسپورٹ چاہیے تاکہ جو ریمیٹنس کے پیسے ہوں یہ میرے پاس سرپلس ہو۔ جب تک ملک کی ایکسپورٹ $80 بلین نہیں ہوگی ہمارا ملک راستے پہ نہیں، اور 25 کروڑ آبادی کے ملک کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں کوئی ٹریڈ فریم نہیں۔ یورپی یونین، ازبکستان سمیت متعدد ملکوں میں ایکسپورٹ والیوم بڑھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ ملک میں 46 لاکھ نوجوانوں میں سے سالانہ صرف 6 لاکھ بچے یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں۔ صنعت، نوجوان اور ایکسپورٹ ہمارا مستقبل ہے جس کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس ہفتے میں ترکمانستان سے، تاجکستان سے، آذربائیجان سے، ان ممالک سے بھی ملوں گا کہ ان کے پاس پوٹینشیل اس ہفتے کا فکس کر دوں گا۔ یورپین یونین سے ملا ہوں تو یورپین یونین اتنا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے کہ یورپین یونین کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس وقت سب سے لارجسٹ ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے یورپین یونین ہو گیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ توانائی بحران پر قابو پانا ہے۔ صنعتوں کو بجلی اور گیس پیداواری لاگت پر دیں گے۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ تعلیمی ادارے ڈگری بیچنے کی بجائے تعلیم دیں۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ رانا کامران، سچ نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے انسانی حقوق مشال ملک کا دورہ اڈیالہ جیل۔ سخت سیکیورٹی کے باعث مختلف عدالتوں سے جیل لائے گئے قیدی 3 گھنٹے پرزنر وین میں ہی محصور رہے۔ مشال ملک کی جانب سے لی جانے والی بریفنگ اور قیدیوں سے ملاقات کا دورانیہ 2.5 سے 3 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ اس دوران عدالتوں سے لائے گئے قیدیوں کو گرمی اور حبس میں پرزنر وین میں ہی رکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق گرمی اور حبس کے باعث کئی قیدی بھی بے ہوش ہو گئے۔